न जाने मन्नत और विक्रांत का मिलन कौन से जन्म में हो पाएगा, जो हमेशा से ऑडियंस चाहती है। इस शो में हमेशा उसके ऑपोजिट ही नजर आता है। आखिर कैसे मिलते मिलते दोनों बिछड़ गए, कैसे हो गए मन्नत और विक्रांत एक दूसरे से जुदा, कैसे हुआ यहाँ पर धैर्य का विक्ट्री। चलिए सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टीवी सीरियल मन्नत के लेटेस्ट ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि कहानी में जबरदस्त मोड़ आएगा। धैर्य ने अपने एक्सीडेंट का ड्रामा करके एक ऐसी साजिश रची जिसका शिकार सीधा सीधा विक्रांत मासूम हो गया। तो ऐसे में अब आप देखेंगे कि विक्रांत को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतारने वाला ही था धैर्य। के आगे नीतू आ जाती है और मन्नत और धैर्य के सारी फ्यूचर की बातें सोचकर वो अपनी जिंदगी कुर्बान करना सही समझती है। नीतू विक्रांत की जान बचाएगी और एक गोली उसे लग जाएगी। विक्रांत यहाँ बेहोश होगा क्योंकि विक्रांत की गोली सीने पर लगी होगी, जबकि नीतू वहां कोशिश करेंगी और हिम्मत के साथ अपने बेटे को बचाने की पूरी पूरी जी जान लगा देंगी। जब पता चलेगा यहाँ नीतू माँ को कि अब शायद धैर्य के चंगुल से बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो नीतू एंड मोमेंट पर एक बहुत अच्छी अकल लगाएगी। वो विक्रांत को हॉस्पिटल तो लेने ही जा पाएगी, लेकिन वो विक्रांत से कहेगी कि पुत्र, मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं हो सकता, तू जिंदा रहेगा, तुझे कुछ नहीं होगा। और नीतू विक्रांत को अपनी पीठ से पुल में फेंक देती है, यानी कि जो नदी होती है पुल के नीचे, उस पानी में विक्रांत गिर जाएगा ताकि उसका खून जम जाए। और ये स्ट्रैटेजी नीतू ने लगाई है। हालांकि विक्रांत के गिरते गिरते उसकी डेड बॉडी पर और ज्यादा गन शॉट से फायर करेगा धैर्य, ताकि कोई उम्मीद ना रहे विक्रांत के बचने की। लेकिन फिर भी यहाँ पर नीतू अधमरी हालत में होगी कि इतने में मन्नत पहुंच जाएगी। मन्नत पूछेगी कि माँ, ये आपके साथ किसने किया, विक्रांत सर कहाँ है। नीतू जाते जाते विक्रांत को सही सलामती का इशारा देगी और मन्नत से कहेगी विक्रांत जिंदा है, जिंदा है विक्रांत। तभी मन्नत पूछती है ये सब कुछ किसने किया, और जाते जाते नीतू धैर्य की ओर इशारा करती है। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का दी एंड। अब इस पूरे ट्रैक में ट्विस्ट ये है कि जब नीतू ने उंगली की होगी तब सामने धैर्य खड़ा होगा, लेकिन धैर्य मन्नत के दिमाग को, दिल को इस तरह से मैनिपुलेट करेगा कि वो अपने जस्ट पीछे विशाखा को खड़ा कर देगा। जैसे ही धैर्य हटेगा, पीछे विशाखा होगी और वो मन्नत को झूठी कहानी सुना करके कहेगा कि ये सब कुछ विशाखा माँ का किया धरा है। उन्होंने ही नीतू आंटी को गोली मारी और विक्रांत को गोली मार के न जाने कहाँ फेंक दिया। अब बेचारी विशाखा, उसे तो कुछ पता भी नहीं है। हालांकि वो मना करेगी बार बार, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ धैर्य कर रहा है। लेकिन मन्नत पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर धैर्य को नहीं बल्कि विशाखा को ही कसूरवार ठहराएगी। वेल, अब यहाँ मन्नत खुद इतने बड़े साइकोपैथ के जाल में फंस चुकी है कि उससे बाहर निकल पाना कैसे पॉसिबल होगा, ये देखना होगा काफी खास। फिलहाल तो मन्नत और विक्रांत जुदा हो चुके हैं। अगर विक्रांत जिंदा भी होगा तो वो कहाँ पहुंचेगा, पानी में डूब कर किसे मिलेगा, कब आएगा मन्नत के पास, क्या कुछ होगा खास, देखना होगा, बेहद इंटरेस्टिंग। लेकिन फिलहाल तो धैर्य ने बड़ी ही सफाई के साथ सब कुछ प्लान किया है और सक्सेसफुल भी हो गया है। वेल, क्या लगता है आपको कि मन्नत को जब ये बात पता चलेगी तो वो धैर्य के साथ रहना चाहेगी? अपनी अपनी राय कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और ऐसी अमेजिंग अपडेट के लिए आप सब देखते रहिए सीरियल स्यापा।